रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से आईआई की प्रथम मीटिंग में उठाई गई उद्यमियों की समस्याएं। अब खबर विस्तार से। मुजफ्फरनगर के आईआई की सत्र 2023 की प्रथम साधारण बैठक सीएक्यू द्वारा लागू नियमों की जानकारी हेतु गोष्ठी के रूप में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि आईआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल, विशिष्ट अतिथि डिविजनल चेयरमैन श्रीमती सुषमा बजाज, मंडलीय सचिव गौरव जी, शामली चैप्टर चेयरमैन आशीष जैन और सहारनपुर चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना उपस्थित रहे। चैप्टर चेयरमैन पवन कुमार गोयल द्वारा सभी को बुके देकर गोष्ठी का शुभारंभ कराया और सभी पदाधिकारियों का परिचय कराया। निवर्तमान चेयरमैन विपुल भटनागर ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ आईआई के सभी सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके प्यार व आशीर्वाद से गत वर्षों में उद्योग की समस्याओं को मजबूती से सक्षम अधिकारियों के समक्ष रखकर समाधान का प्रयास किया। उन्होंने नीरज सिंघल व पवन कुमार गोयल को आगामी कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। चैप्टर चेयरमैन पवन कुमार गोयल ने आगामी वर्षों का अपना विजन रखते हुए कहा कि वर्तमान में सीएक्यूएम के व सीपीसीबी के नए आदेशों के कारण उद्योगों को चलाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ निरंतर बैठक आयोजित करके समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा, चाहे वह एमडीए हो, पावर विभाग हो या अन्य। ज्वलंत समस्या से निपटने के लिए आज की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सरकार द्वारा अनुमन्य ड्यूल फ्यूल किट लगाने वाली निर्माता कंपनी, गैस से संचालित होने वाले जेनसेट निर्माता व मुजफ्फरनगर में पीएनजी सप्लाई करने वाले आईजीएल के अधिकारियों को बुलाया गया है। आईआई के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य नीरज किड़िया ने कुछ नीतिगत समस्याओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराते हुए कहा कि यूपी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है, जिसमें इन्वेस्ट मीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कई लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावित है, परंतु विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड अप एरिया की जगह लैंड एरिया पर विकास शुल्क लिया जाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्युत की क्वांटिटी में तो कोई कमी नहीं है, पर विभागीय लापरवाहियों के कारण गुणवत्ता पर विद्युत उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार फायर की एनओसी भी लेना छोटे उद्योग के लिए संभव नहीं है। गुजरात की तर्ज पर इसे फैक्ट्री एक्ट के साथ ही किया जाना चाहिए। कंपनियों के अधिकारियों श्री साहिल और लोकेश बंसल आदि ने सदस्यों को अपनी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया और मेंबर्स की शंका का समाधान किया। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ एबीपी से। सर, आपका नाम? मैं पवन कुमार गोयल, चैप्टर चेयरमैन। ये आज हमने पहली मीटिंग थी हमारी मुजफ्फरनगर चैप्टर की, और आज हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया और जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं वो समस्याएं इनके सामने रखी। जो लोकल लेवल पे होंगी वो हम अपने लेवल पर दूर करने का प्रयत्न करेंगे, और जो समस्याएं नीतिगत होंगी वो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लखनऊ लेवल पे वहाँ हम तक पहुँचाएँगे। पवन जी, इससे पहले भी चैप्टर की बैठक हो चुकी है, उसमें भी कोई हल नहीं निकला। आज भी दोबारा फिर बैठक की जा रही है। नहीं, बैठक तो हमारे यहाँ हर महीने होती है। जो भी समस्याएं सामने आती हैं अब जैसे ये समस्या सबसे ज्वलंत समस्या है कि एनजीटी ने जनरेटर बंद कर दिए हैं। अब उस जनरेटर को जो बंद कर दिए हैं, अब क्या करेंगे? अब हमें जनरेटर उद्यम तो चलाना है। अब हम उसको उद्यम चलाने के लिए हमें गैस चाहिएगी, हमने सप्लायर बुलाया। हमें गैस जनरेटर चलेगा, हमने गैस जनरेटर वाले को बुलाया। हमने सोचा कि भाई हमारे पास पुराने जनरेटर हैं, हम उस जनरेटर को कामयाब कैसे करें, उसके ऊपर एक ड्यूल सिस्टम लगता है। हमने उनको बुलाया, हमने उनको बुलाकर बात की कि भाई इसको कैसे लगाया जाएगा, कितना खर्चा आएगा। तो आज हमने ये मीटिंग पहले रखी है, और ऐसी हर मुद्दे पर जो भी मुद्दा सामने आएगा उस मुद्दे पर हम मीटिंग रखते रहेंगे, और प्रशासन से, शासन से हम अपने लेवल पे, लखनऊ लेवल पे प्रयत्न करेंगे कि वो सोल्व हो। मुजफ्फरनगर के एनसीआर में शामिल होने से उद्योगपतियों को फायदा हुआ, नुकसान? आज की तारीख में तो नुकसान ही है, फ़ायदा तो हमें कुछ मिला नहीं। उस समय तो आईआई ने भी बहुत कोशिश की कि भाई एनसीआर में लग जाएं, लेकिन एनसीआर में लगने के बाद हमें नुकसान ही नुकसान लग रहा है, फ़ायदा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। जी सर, विपुल भाई, किस तरह की आज बैठक की और क्या हल निकल रहा है? आज हमारे नए चेयरमैन, मेरा कार्यकाल पूरे होने के बाद
पवन गोयल जी IIA मुजफ्फरनगर चैप्टर के चेयरमैन बने हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी भी आज उपस्थित थे। तो उद्योगों की सभी की आज बैठक थी और ये पहली बैठक थी पवन जी के चेयरमैन के रूप में, एक साधारण बैठक, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर आज चर्चा हुई और सभी उद्यमी हमारे जो IIA के साथी हैं वो हमारे साथ उपस्थित थे। और हमारा ये सौभाग्य था कि हमारे बीच में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो बहुत सारी ऐसी उद्योगों के लिए समस्याएं हैं जो नीतिगत हैं, जिनको हम लखनऊ स्तर पे या दिल्ली के स्तर पे, कि राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश के स्तर पर हम उठा सकते हैं। तो हमने वो समस्याएं उनके आगे बात की थी, इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया था। हाँ। हल किस तरह का निकला? देखिए, NGT के खिलाफ हम बहुत समय से जो आदेश है, मैं तो इसे तुगलकी फरमान कहता हूँ। उद्योग में जनरेटर जब चलाया जाता है जब लाइट चली जाती है। अगर हमें लाइट पूरी मिले तो हमें जनरेटर चलाने की आवश्यकता नहीं है। जनरेटर हम चलाते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए। सड़क पर हर समय लाखों जनरेटर गाड़ियों के रूप में, ट्रक के रूप में, ट्रैक्टर के रूप में और अन्य रूप में शादी ब्याह में चल रहे हैं, उन पे कोई संज्ञान नहीं लेता। और क्योंकि उद्योग एक सबसे बड़ा टारगेट हो जाता है कि कोई भी बात हुई, हम कहते हैं ना कि बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ तो हमेशा बड़ी गाड़ी को ही दोषी ठहराया जाता है। तो वही स्थिति उद्योग के साथ है कि जो आधा घंटे जनरेटर चलाने वाला है उस पे थोप दिया गया कि वो जनरेटर ना चलाएं। आज गैस कंपनी भी आई थी और जो गैस के जनरेटर बनाते हैं वो लोग भी आए थे। कई गुना महंगे जनरेटर हमें लेने पड़ेंगे। अचानक हमारे पे लोड आ गया। एक छोटी इंडस्ट्री जिसको 60 kVA 70 kVA का जनरेटर लेना है, वो 10-12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करे, पुराना जनरेटर उसका वेस्ट हो गया, तो एक उसके पास कैपिटल वैसे ही कम होती है। तो एक बड़ी समस्या उद्योग के सामने है। क्या लगता है उद्योगपतियों का शोषण हो रहा है? अब ये जुडिशियल बॉडी है, मैं बहुत ज़्यादा कह नहीं सकता उसके बारे में, पर उन लोगों को सोचना चाहिए। शायद ये आदेश उन लोगों के हैं जो AC के अंदर बैठते हैं और खुद तापमान बढ़ाते हैं और हम लोगों पे आरोप लगाते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नीरज सिंघल, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। किस तरह का आज कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में जो चैप्टर चेयरमैन पवन जी का इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम है। मुख्यतः क्या उद्देश्य है? आज मुख्यतः पवन जी ने जो अपने मुजफ्फरनगर के जितने भी उद्यमी भाई हैं उनको सबको बुला के और कुछ ऐसे ज्वलंत विषयों पर चर्चा करी जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उनमें से जैसे हम सबकी जानकारी में है कि 1 अक्टूबर से जो डीजल जनरेटर बंद करने का NGT का आदेश है, तो उसके 2 ही तरीके, एक तो हम सड़क पे बैठ के धरना दें और दूसरा तरीका यह है कि हम उसको प्रोएक्टिवली हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं उसका आज से तैयारी करनी चालू करें। तो पवन जी ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो आज क्या सुधार हमें करना चाहिए, क्या हमें उस पर करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर एक CAQM वालों की IGL के साथ और जनरेटर वालों को बुलाकर एक मीटिंग रखी, जिससे जितने भी अपने मुजफ्फरनगर के उद्यमी भाई हैं उनको उससे लाभ मिल सके और वो 1 अक्टूबर वाले जो NGT की तलवार है उससे आज ही बच सके या उसके लिए तैयारी कर सके। ठीक है सर।